श्री हरि विष्णु। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्या आपको जल पीकर रहना चाहिए, जल पी कर रहेंगे तो आपको कैसे 12 और 24 एकादशियों का फल मिलेगा, दान में आपको क्या दान करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम वर्णन करेंगे इस एकमात्र वीडियो में। पढ़ने से पहले मैं चाहूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु का नारा लगाना ना भूलें। इससे आपके घर में धन की अपार वर्षा करेंगे श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, एकादशी मात्र एक एकादशी, निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें अगर आप वर्ष में जो 24 एकादशी आती है और जिसमें 2 माह लगता है, उस समय यह 26 एकादशी हो जाती है। अगर आप 24 एकादशी ना कर सकें परंतु मात्र यह एकादशी करते हैं तो आपको 24 एकादशियों का फल इस मात्र एक एकादशी में आपको मिलता है। यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ व्रत का नाम दिया गया है इस व्रत को। अगर इस दिन दान पुण्य करते हैं तो आपको वो आपके लिए वह संचित हो जाता है। जैसे कि आपने जितने भी पुराने जन्म में, अपने पूर्व जन्म में जितने भी आपके कर्म होंगे, जैसे मानसिक वांछिक जो भी कर्म होंगे आपके, वह सब इस एकमात्र एकादशी कर लेने से आपके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और दान पुण्य करने से आपको वह दान पुण्य संचित हो जाता है आगे आपके कर्म के लिए, आपके भाग्य के लिए। दोस्तों, शास्त्रों में इसका बहुत ही उल्लेख किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है इस एकादशी को करने का। इसको हर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए, हर महिलाओं को सुहागिन या फिर जैसे भी महिलाओं को करना ही चाहिए। इस व्रत को पुरुष भी धारण कर सकते हैं। जी हाँ, पुरुष महिलाएं दोनों साथ साथ व्रत अगर संकल्प लेते हैं करने का तभी भी कर सकते हैं। इस एकादशी को करने से आपको हमेशा साथ रहने की आशीर्वाद श्री हरि विष्णु देते हैं और कुछ मंत्रों के जाप करने से आपका धन संपदा और वह आपके घर परिवार की रक्षा हमेशा श्री हरि विष्णु करते हैं। आपके घर में धन की वर्षा हो जाती है, आपके पूर्व जन्म के जितने भी कर्म होते हैं वह सब नष्ट होते हैं यह मात्र एक एकादशी करने से। चलिए आप जानते हैं कि यह निर्जला एकादशी कर सकते हैं या फिर जल पीकर एकादशी कर सकते हैं। तो जी हाँ, इस एकादशी को आपको, अगर आप चाहते हैं कि 24 एकादशी का फल मिले आपको, साल की जितनी भी एकादशी होती है उसको आप अगर नहीं भी कर पाते हैं परंतु यह मात्र एक एकादशी कर लेते तो आपको इसका फल मिलता है। यह एकमात्र एकादशी से आपको पूरे वर्ष की एकादशी का फल मिलता है और इस दिन जितना भी आप ब्राह्मणों को दान दें, पुण्य करें, श्री हरि विष्णु का जाप करें, मंत्रों का जाप करें तो आपके लिए वह सब संचित हो जाता है। तो जी, निर्जला अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वह आपके शारीरिक क्षमता के ऊपर में करता है। परंतु अगर जिनसे निर्जल नहीं रहा जाता वह कैसे करे, किस प्रकार करे कि आपको भी उसी प्रकार एकादशी का फल मिले। तो जी हाँ, आप सूर्योदय से पूर्व उठ के संकल्प करके श्री हरि विष्णु का जाप करके संकल्प कीजिए। श्री हरि विष्णु को आप दीपक प्रज्वलित कीजिए देसी घी का। उसके बाद आप संकल्प करके प्रभु से कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं 12 घंटे तक आपका निर्जल होकर व्रत करूंगी। ये इस प्रकार अगर आप पहली एकादशी के समय ही अगर आप इस एकादशी का संकल्प कर लेते हैं तो आप 12 घंटे के अंदर में के बाद, जैसे ही आपके 12 घंटे पूरे हो जाते हैं, मतलब सूर्योदय के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको दिन भर निर्जल होकर रहना है और शाम को आपको जल पी लेना है। इससे आपको 12 एकादशियों का फल मिलता है। और अगर आप 24 घंटे एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, मतलब 24 एकादशियों का व्रत करना चाहते हैं, साल के पूरे एकादशियों का, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको 24 घंटे एकादशी व्रत पूरा निर्जल होकर रहना पड़ेगा और रहना ही चाहिए। ऐसे में आपको 24 एकादशियों का फल संपूर्ण प्राप्त होता है। और हाँ, ब्राह्मणों को दान देना उस समय ना भूलें। और दान में आपको क्या सर्वोच्च करना है, वह आपको दान में पंखा, मटका, पानी का मटका मिट्टी का होना चाहिए, पंखा, और जितना हो सके आप वस्त्र, गमछा या फिर ऐसी चीज़ें वस्तुएं दान में दें जिससे कि किसी का पेट भर सके या किसी को पानी तृप्त कर सके। इस तरीके का आप उस समय, बहुत ही ज्येष्ठ माह की गर्मी होती है, बहुत गर्मी प्रचंड होती है, ऐसे में आपको पंखा ज़रूर दान देना चाहिए। आपको कहीं पर भी मार्ग में अगर भूखे मनुष्य दिखते हैं उनको आप भोजन करवा सकते हैं दान में। ब्राह्मणों को आप दान में ज़रूर दें पंखा और बर्तन में आपको गिलास, कटोरी, और वह भी किसी भी धातु का हो सकता है। आपको पीतल की धातु का ही देना सर्वोच्च माना जाता है, तो आप पीतल की धातु का बर्तनों को दान दीजिए। और हाँ, सबसे पहले नियम को किस तरीके से पालन करना है, आपको 17 जून से ही आपको चावल, सरसों का तेल,
का त्याग कर देना होगा। आपको 3 दिन का, यह 3 दिन का एक तरह से व्रत हो जाता है, 17 तारीख से 19 तारीख तक का। तो इस बीच में आपको सरसों का तेल और चावल का उपयोग नहीं करना है। अक्षत में, यहाँ तक कि आप अगर पूजा मंदिर में अक्षत का पूजा करते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, तो उसमें भी आपको चावल को नहीं छूना है। और अगर आप पूजा मंदिर में सरसों तेल का दीपक जलाते हैं या फिर अपने मुख्य द्वार पर जलाते हैं, तो ऐसे में आपको सरसों तेल को नहीं छूना है, आपको तिल के तेल का प्रयोग करना होगा। नहीं तो आपकी सारी एकादशी, जितना कहते हैं एकादशी, वह व्यर्थ हो जाती है। और पारण का शुभ मुहूर्त है 5 बजकर, सुबह 19 तारीख को सुबह 5:24 से 7:28 तक। इन्हीं 2 घंटों में आपके पारण हो जाना चाहिए। आपको व्रत का पारण कर लेना है और एक